नमस्कार मित्रों, मैं हूं संदीप पालीवाल और आज हम जानेंगे किन लोगों को इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना होता है। लोग सभी अर्निंग शुरू करते हैं और उसी के साथ ये टेंशन शुरू हो जाता है कि भाई हम कब इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करें। तो उसकी क्या कंडीशंस हैं, किन लोगों को इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता है, यही आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मतलब मिनिमम इतनी इनकम से अगर ज़्यादा है तो आपको इनकम टैक्स का रिटर्न भरना अनिवार्य हो जाता है। इनकम टैक्स का रिटर्न दो तरह की रेजिम के अंदर भरा जाता है, ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम। ओल्ड रेजिम के अंदर अगर आपका 2,50,000 रुपए से ज़्यादा का इनकम है, 2,50,000 इज द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, जो लोग 60 ईयर्स से कम आयु के हैं। तो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आप कमा रहे हैं, आपकी आयु अगर 60 साल से कम है, तो आपको इनकम टैक्स का रिटर्न भरना कंपलसरी है ओल्ड रेजिम के अंतर्गत। अगर आपकी एज 60 से 80 साल के बीच में है, जो सीनियर सिटीजन कहलाते हैं, तो उनके लिए यह बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए की है। और सुपर सीनियर सिटीजन जो कि 80 ईयर्स से ऊपर 80 साल से अधिक होते हैं, उनके लिए यह लिमिट 5 लाख की है। न्यू रेजिम के अंदर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए की होती है। उससे ज़्यादा जिसकी भी इनकम होती है, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता है। अभी क्या आपकी इनकम 2.5 लाख से भी कम है या 3 लाख से भी कम है न्यू रेजिम में, और 2.5 लाख से कम है ओल्ड रेजिम के अंदर, और उसके बावजूद भी आपको रिटर्न भरना कंपलसरी हो सकता है? तो बिल्कुल सही बात है। देयर आर सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रखी है। अगर आप उन कंडीशंस के अंतर्गत आते हैं, तो इवन इफ योर इनकम इज लेस देन योर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, अर्थात 2.5 लाख 3 लाख से कम इनकम होते हुए भी अगर आप उन बेसिक कंडीशंस के अंदर आते हैं, तो आपको इनकम टैक्स का रिटर्न भरना होता है। तो चलो हम जानते हैं वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसके अंदर आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना होता है, यद्यपि आपकी इनकम 2.5 लाख और 3 लाख से कम है, 2.5 लाख रुपए से भी कम होने के बावजूद। तो पहला कंडीशन, अगर आपने सेविंग अकाउंट के अंदर डिपॉजिट 50 लाख से ज़्यादा किया है किसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो आपको आईटीआर भरना कंपलसरी है। दूसरा, अगर आपकी बैंक डिपॉजिट्स 1 करोड़ से ज़्यादा हुई है, तो आपको इनकम टैक्स का रिटर्न भरना कंपलसरी है। हालांकि अगर आपका बिजनेस है और उसके अंतर्गत करंट अकाउंट के अंदर आपका 1 करोड़ का डिपॉजिट आपने रखा है, तो ये नियम लागू नहीं होता है। अगर आप बिजनेस करते हैं और आपका अगर सेल्स टर्नओवर 60 लाख से ज़्यादा है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। यदि आप प्रोफेशनल हैं और आपका एनुअल इनकम 10 लाख से ज़्यादा है, तो भी आपको आईटीआर भरना कंपलसरी होता है। पांचवी कंडीशन है, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज़्यादा आता है, तो भी आपको इनकम टैक्स का रिटर्न भरना कंपलसरी है। यदि आपका किसी इनकम के ऊपर टैक्स कटा है, टीडीएस अथवा टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अथवा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वह अगर 25,000 रुपए से ज्यादा है, तब भी आपको इनकम टैक्स का रिटर्न भरना कंपलसरी होता है। हालांकि सीनियर सिटीजन के केस में यह लिमिट 50,000 रुपया है। उसके बाद अगर आपका इनकम कोई भी फॉरेन एसेट से आपकी अगर इनकम हो रही है, तब भी आपको इनकम टैक्स का रिटर्न भरना कंपलसरी होता है। यदि आप किसी फॉरेन अकाउंट के अंदर साइनिंग ऑथोरिटी हैं, तब भी आपको इनकम टैक्स का रिटर्न भरना कंपलसरी होता है। और अंतिम कंडीशन, अगर आप फॉरेन ट्रैवल पे जाते हैं और वहां आपका एक्सपेंडिचर 2 लाख रुपए से ज्यादा है, अपने फॉरेन ट्रैवल के अंदर 2 लाख रुपए से ज्यादा एक्सपेंडिचर किया है, तब भी आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता है। तो मित्रों, आज हमने जाना इनकम टैक्स का रिटर्न कब फाइल करना होता है और किन परिस्थितियों में फाइल करना होता है और उसकी कंडीशंस क्या क्या है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो।